चलो तो ध्यान देंगे बच्चे, आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। ठीक है, आप लोग बातें नहीं करेंगे, थोड़ा वीडियो शूट हो रहा है तो समानांतर श्रेणी में कल क्या बताए थे आपको हम कि संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है। समान होता है उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, यानी यहाँ पर है कि द नंबर ऑफ सीरीज इन विच द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज इक्वल। यानी जब किसी संख्या के पद का अंतर समान हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है। यानी अगर यहाँ पर अरिथमेटिक को ए बोलेंगे, प्रोग्रेशन को पी बोलेंगे, तो ए पी सच डेट सपोज डेट 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखोगे कि इसके बीच का गैपिंग कितना है? 2 है। इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, तो ये यानी इसके पदों का अंतर 2, इसके पदों का अंतर 2, इसके पदों का अंतर 2, तो सारे पदों का अंतर समान है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये किस में है? समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये पहला चीज हमारा है कि समानांतर श्रेणी में पहचानेंगे कैसे? तो देखेंगे कि यदि संख्याओं के पदों के बीच का अंतर समान हो तो कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है। जैसे एक और देखते हैं, एपी सच डेट अब बताइए ये एपी में है कि नहीं है? है। ये भी एपी में है। कैसे? 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14। तो यहाँ पर 3, 3 का गैपिंग है, 3, 3 का इक्वल डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है। अब इस समानांतर श्रेणी के कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, कल भी बताए थे, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा? जैसे ये एपी की शुरुआत हो गई तो इसमें जो पहला पद दिखाई दे रहा है इसी को ना प्रथम पद बोलेंगे जी। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं? ये। उसके बाद क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बोलिए या डिफरेंस बोल दीजिए। जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों पदों के बीच में क्या अंतर है? तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, इधर वाले में से इधर वाला घटाना है, 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम लोग डी कहते हैं, स्मॉल डी कहते हैं। उसके बाद पदों की संख्या। पदों की संख्या को क्या कहते हैं? अब चूंकि आपको कल बताए थे कि सपोज डेट कोई एक एपी ऐसे बढ़े, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 कहाँ तक? AN तक। तो पदों की संख्या क्या होती है? n होती है, कि मतलब कहाँ तक ये जा रहा। पदों की संख्या n, और एक होता है अंतिम पद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम पद लास्ट में क्या आ रहा है? AN आ रहा है। तो अंतिम पद को AN लिखते हैं, या कहीं कहीं L लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे तो एक बार समझ लेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है। तो कह रहे हैं कि संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है, इसीलिए ये समानांतर श्रेणी में है। यहाँ पर 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, तो प्रत्येक पदों का अंतर समान है, इसीलिए समानांतर श्रेणी में है। यहाँ पर AP, A1, A2, अब मान लेते हैं कि ये हम लोग वैल्यूएबल टर्म में मान लेते हैं A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक है? AN तक है। तो प्रथम पद ये A1 जो है, यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। एक प्रथम पद को A से लिखते हैं, सार्वंतर को
पदों की संख्या को और अंतिम पद को। आ गई बात समझ में? नोट कर लेंगे। चलो तो नोट कर लिए आप। संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पे एपी सर्च डेट आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 और एपी यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है 5, 8, 11, 14। तो सबके बीच में 3 का गैपिंग है, यानी 3 का कॉमन डिफरेंस है, यानी ये एपी में है। अब यहाँ पर एपी सर्च डेट हमने एक एग्जांपल दिया A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, सर्वंतर को डी लिखेंगे, पदों की संख्या को n लिखेंगे और अंतिम पद को AN या L लिखेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कभी भी एपी में आगे बढ़ते रहने के लिए अगर हमको एक पद पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सपोज डेट एक एपी है, सच डेट 2, 5 लिख दिया। अब तो फर्स्ट टर्म पता हो गया 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 में से 2 जाएगा। तो अगला पद क्या होगा, 3 3 जोड़ते हुए बढ़ सकते हैं। 5 के बाद 5 3, 8 3, 11 3, 14 3। यानी हो क्या रहा है कि ए में डी जुटते जा रहा है। अगर हम बात करें तो एपी बढ़ता कैसे है, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म ए में एक डी जुट जाएगा, तीसरा टर्म ए में एक डी नहीं, अब 2 से डी में गुना करके जोड़ देंगे। तीसरा टर्म क्या होगा जी, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म के लिए क्या करेंगे बोलिए, ए में, पांचवा टर्म के लिए ए में, छठा टर्म के लिए ए प्लस। आप कुछ देख रहे हैं, छठा टर्म में ए प्लस 5 डी आ रहा है, सातवां टर्म में क्या आएगा 6 डी। तो जितना टर्म आपको निकालने के लिए कहेगा उससे एक को कम डी कर देंगे, ठीक है। अब उसी तरह से डॉट 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 आप देखो, यहाँ पे पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2 डी। मैंने तीसरा निकालना है ना, 3 में से 1 घटा करके डी लिख रहा है, देखिए एक को कम डी। चौथा निकालना है तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा 3 डी। पाँचवा निकालना है तो 5 माइनस 1 डी। छठा निकालना है तो 6 माइनस 1 डी। सातवां निकालना है तो 7 माइनस 1, 6 आ जाएगा ना जी। उसी तरह से एनवा टर्म निकालना होगा तो क्या होगा, ए प्लस एनवा निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या चीज़, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, ए एन कहेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक एपी का फर्स्ट फार्मूला हो गया। आपको पता है ए एन क्या है, ए एन क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म अंतिम टर्म है। ए पता ही था क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। बोलो सही, मतलब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना पूरा समझ में अच्छे से, ठीक है। नोट करो। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 का कौन सा पद निकालना है, और इसमें एपी सर्च डेट है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का कौन सा पद निकालना है, 21वां पद। देख बाबू ध्यान से समझो लोग, अरे पहले का जो है ना 3, 5, 7, 9 का 10वां पद निकालना है, 5, 8, 11, 14 का 21वां पद। मतलब ऐसे लिखते जाएंगे तो 21वां बार जब लिखेंगे तो क्या आएगा ये पता करना है। तो इसके लिए अब पहले इस एपी को आप रीड करिए। अच्छा पहले ये आप बता दीजिए कि ये एपी में है या नहीं है, पहले ये देख लीजिए। तो बोलिए 3 2 5, 3 2 5,
5 2 7, 7 2 9 डॉट डॉट डॉट, तो 2 2 का अंतर है। इसमें देख लो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 3 3 का अंतर है। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर बराबर है और इसमें भी सार्वंतर बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये एपी में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को समझना क्या है। तो इसमें बताइए प्रथम जो टर्म्स दिए हैं उसको लिख लीजिए, पहले टर्म्स को लिखिए। क्या लिए उनको चलिए। इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या है, 3 है। डी क्या है, सार्वंतर क्या है। कभी भी डी के लिए बताए हैं, देखो क्या करना है, आप ये A2 में से A1 घटाना है, A3 में से, चूंकि बड़े वाले में से ना छोटा वाला घटाइएगा, ना तो छोटा वाला में से बड़ा वाला घटा दिया तो माइनस में आ जाएगा। तो 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ए आ गया, डी आ गया। क्लियर है। अब कौन सा पद निकालना है, मारेंगे खींच का अंतिम पद की 10वां पद निकालना है। 10वां पद ना निकालना है तो एन पदों की संख्या एन बराबर कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब ए एन के जगह कौन सा पद निकालना है, तो 10वां पद। तो ए 10वां पद बराबर ए के जगह कितना है, 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह 10 माइनस 1 गुने डी का मान 2। तो ए 10वां बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 गुने 2। तो ए 10वां पद कितना होगा, 9 दूना क्या 18, 18 3 21। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां पद। तो ऐसे हम लोग इसको बना लेंगे। और एक ये शॉर्टकट ट्रिक देखिए, ये शॉर्टकट ट्रिक देखिए, आप इसको आसानी से मतलब बिना क्वेश्चन को लिखे या एक लाइन में कैसे बनाएंगे। तो हम अभी आपको बताए थे कि ए 10वां पद निकालना है तो आप इससे ए को कम डी लिखना है, यानी ए प्लस कितना डी लिखना है, 9D। ए 10वां निकालना है तो ए प्लस, तो बोलिए ए का मान कितना था, प्लस 9 गुने डी का मान कितना था, 9 दूना 18 3। आ गई बात समझ में। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोलिए ए बराबर कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, फर्स्ट टर्म है 5। ठीक है, डी कितना है, बोलिए 8 से 5 माइनस करेंगे तो 3। और एन कौन सा टर्म निकालना है, 21वां टर्म निकालना है। तो चलो अब बताओ हमको ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए, एन के जगह कौन सा टर्म, तो ए 21वां टर्म बराबर ए के जगह 5 प्लस एन माइनस 1, एन के जगह 21 माइनस 1 अगुने डी के जगह ए 21वां टर्म बोलो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 21 में से 1 जाएगा 20 गुने 3, ए 21वां टर्म हो जाएगा 20 3 60 5 65। इसको भी हम लोग ट्रिक से कैसे बना देंगे, तो ए 21वां टर्म निकालना है तो ए प्लस कितना डी लिखेंगे, 20D, ए को कम डी लिखेंगे ना जी। तो ए 21वां टर्म बराबर ए का मान कितना है, 5 प्लस 20 गुने डी का मान कितना है, 3। तो बोले 20 3 60 5। आ गया होगा समझ में। तो देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, एक 3 5 7 9 10वां पद निकालना था और 5 8 11 14 इसमें 21वां पद निकालना था। तो हम लोग क्या किए, इसको नोट कर लिए, पहले ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, और फिर फार्मूला का यूज किया और रख दिया, हमारा इतना आंसर आ गया। ट्रिक के अनुसार ये 10वां टर्म निकलना है तो ए प्लस 9D कर दिए, वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया। सेकेंड टर्म में आप देखोगे ए इतना है, डी कितना है जी, घटा करके देख लेंगे, डी आ जाएगा। एन कितना है, 21वां टर्म निकालना है, ए एन बराबर ही फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 21वां टर्म निकालना है तो 5 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 3 कर दिए, ऐसे रख दिए, हमारा ये आ गया आंसर। ऐसे 21वां टर्म निकालना है तो ए प्लस 20D कर दिए, 21वां टर्म ए प्लस 20 गुने 3, 21वां टर्म 20 3 60 5 65। ठीक है, दोनों समझ में आया क्वेश्चन, नोट करिए कॉपी में। चलिए तो नोट कर लिए, मिटाएं। बुक दीजिए, एनसीईआरटी का बुक दीजिए।
एक्सरसाइज 5.1। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है ना? मंगलवार है तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शुक्र तक ये एपी समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1। आइए 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, आप वीडियो घर पे भी जा करके देखोगे, 2-3 बार देखोगे ताकि बढ़िया से समझ में आए। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया चाहिए, माने जैसे प्रत्येक किलोमीटर चला 2 से 3 किलोमीटर चढ़ा तो टैक्सी का जो किराया है वो कितना बढ़ रहा है। तो जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, पहली बार में कितना किराया दिया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है 8-8 रुपया उसका बढ़ रहा है। आइए ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए ये एक एपी बन रहा है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है जी? 15 रुपया है ना, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है जी? 8 रुपया। पहले किलोमीटर के लिए किराया और प्रत्येक किलोमीटर पर कितना किराया बढ़ रहा है? 8 रुपया बढ़ रहा है। अतः ए बराबर कितना होगा? प्रथम किलोमीटर, प्रथम पद कितना दिया है? अब प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ रहा है तो बीच बीच में जो बढ़ता है उसी को ना डी कहते हैं। तो डी कितना है? 8 रुपया। तो एपी बनेगा, एपी सच डेट, एपी क्या होगा बोलिए? पहला 15, दूसरा 8 को जोड़िए, इसमें 15 8 23 8 31 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एगो एपी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एपी का निर्माण करना है, बताना है कि एपी है कि नहीं है। तो ये एक एपी में है ना जी, 8-8 रुपया बढ़ाएंगे तो एपी बन जाएगा। तो एपी में है तो एपी बताना भी था, नोट करिए। पहले किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपया। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया को जोड़ते चलेंगे तो पहला 15, दूसरा 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39 करके हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो 2 नंबर क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिटाएं। चलिए देखेंगे, अब इसको मिटाएं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ हो गया कि हर क्वेश्चन यहाँ पर भी मिलेगा, कॉपी में भी मिलेगा और फिर नेट पर भी, यानी घर पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए। किसी बेलन समझते हो? सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर देखे हो कि ना कबो? हाँ, कभी भरवाए होंगे दूसरे का। आइए देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए प्रत्येक बार में कितना बाहर निकालता है जी? 1/4 भाग बाहर निकालता है।
अब किसी बेलन में कितनी हवा रहेगी? जितना उसका आयतन होगा, जितना कैपेसिटी होगी उतना ही ना हवा रहेगी जी। जितना आयतन होगा उसका, जितना वॉल्यूम होगा, उतना ही हवा उसमें रहेगी। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे, मान लेते हैं, माना कि बेलन का आयतन बराबर भी। मान लेते हैं कि बेलन का आयतन कितना है? भी है। तो पहली बार में सिलेंडर में भी आयतन होगा, गैस भी आयतन का गैस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। पुनः दूसरी बार 1/4 भाग निकालने पर, तो बोलिए भी में से निकाल दिए किसका? भी का 1/4, इसी का ना 1/4 निकालेंगे जी। तो भी माइनस भी बाई 4, भी से 4 में करोगे, भी घटेगा तो 3v/4, ये ना बचेगा। अब देखिए पुनः, ये तो दूसरी बार हो गया, तीसरी बार बताइए क्या होगा? तीसरी बार में कितना बचेगा? अब देखिए तीसरी बार में कितना बचेगा। अब हम बात करें तो सिलेंडर में पहला भी लिए थे, अब भी में से 1/4 इसका घटा दिए तो 3v/4 बचा। अब फिर उसमें से ना 1/4 निकलेगा, तो 3v/4 में से निकल जाएगा, क्या निकलेगा? 3v/4 का 1/4, 3v/4 अब माइनस ये करेंगे तो 3v/4 चौके 16, ये एलसीएम हो जाएगा ना 16, 4 चौके 16, 4 3 12 भी, 16 एकम 16, 3 भी। तो बोलो कितना हो जाएगा बाबू? 12 में से 3 जाएगा, 9/16 भी। क्लियर है? पुनः अब चौथी बार में, इसके बाद छोड़ देंगे, चौथी बार में कितना निकलेगा बताइए? अब देखिए, तो अब बचा हुआ इतना है 9/16 भी, इसमें से घटा देंगे इस 9v/16 का 1/, तो 9v/16 माइनस ये हो जाएगा 9v, 16 चौके 64, 16 और 64 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 16 चौके 64, 9 चौके 36 भी, 64 एकम 64, तो 9 एकम 9 भी, 25 हो जाएगा ना, 25v/64। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला भी हो गया, दूसरा 3v/4, चौथा देखिए 3/4 का स्क्वायर करके भी लिख दें। इसमें क्या लिखेंगे? 25 के लिए 5/8 के स्क्वायर लिख के क्या लिख दें? भी लिख दिए। तो इस तरह से ये एक एपी बन रहा है। अतः एपी क्या होगा बताइए यहाँ पर? अतः एपी सच डेट पहला भी 3v/4, चौथा क्या है? 3/4 का स्क्वायर भी, फिर क्या है? 5/8 का स्क्वायर भी। इस तरह से एक एपी। अच्छा, ये एपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना जी, बार बार इसमें से गैस निकला हुआ है तो एपी घट रहा है। आप देख भी रहे हैं, पूरा ये भी है, ये 3v/4 उसका 3/4 हिस्सा है, ये इसका 3/4 होल स्क्वायर हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 9 होगा का 27 9 36 9 होता है जी, 27 होगा। देखिए मिस हो गया यहाँ पे, 27 होगा। तो 27 होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 27 के लिए 3 और 64 के लिए 4, 3/4 के पावर 3 लिख दें। देखिए तितरी का 29 27, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/4 के क्यूब भी। ठीक है। तो यहाँ पर भी 3/4 भी, 3/4 स्क्वायर भी, 3/4 क्यूब भी। देख रहे हैं एपी में बढ़ रहा है, तो ये हमारा एपी हो जाएगा। नोट करेंगे। एक यही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ठीक था, बाकी सब का सब क्वेश्चन एकदम इजी है।
जैसे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 3 नंबर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। पहली बार खुदाई की कितनी कीमत दी गई है, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। पहला 150, दूसरा कितना हो जाएगा, तीसरा, चौथा। आ गई बात समझ में। 4 नंबर देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जमा की जाती है, तो मिश्र धन क्या होगा, आइए इसको देख लेते हैं, नोट करिए। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं। बताइए, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा होती है। अगर हम बात करते हैं कि प्राइस कितना है, तो 10,000 रुपये है ना, और रेट कितना दिया गया है, अब प्रत्येक वर्ष जमा हो रही है। तो जब प्रत्येक वर्ष जमा होती है किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो पहला इसमें टाइम यानी प्रथम वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करेंगे, तो बोलिए CI। CI मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर TN बोलते हैं। तो CI बराबर P कितना है जी, 1 प्लस रेट कितना है 8%, तो 8/100 के पावर 1 कर देते हैं। CI बोलो कितना हो जाएगा, 10,000, ये 4 दूना के 8, 4 से 25 चौके 100, 25 से कम 25 है 2, 27/25 के पावर 1। तो बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 अगुने ये 27/25। चाहोगे तो कटा दोगे, 25 चौके 100, 400 बार में 27 चौके 4 सत्ते 28, 4 दूना के 8, 2 10, 2 को 0 है, डाल दिए। तो कितना रुपया हो गया जी, पहला साल में था 10,000, दूसरा में आ गया 10,800। पुनः पहले वर्ष के लिए तो ये हमारा प्रिंसिपल के बाद बढ़ गया, दूसरे वर्ष में कितना होगा बताइए तो, T2, यानी अगर हम बात करें तो T2 वर्ष के लिए। बताइए दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर वहीं P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर अब कितना कर देना पड़ेगा, तो 10,000 गुने 1 प्लस 8/100 के पावर 2, 4 दूना के 8, 4 से 25 बार में 25 से कम 25 से 2 27 कटेगा, तो ये 25 से कम 25 है 2 27, तो 27 गुने 27 कर देते हैं ऊपर, और नीचे 25 गुने 25 चौके 4 बार में जाएगा ना जी, तो 25 से कितना बार में 25 से कम 25 अब 15, 25 छक्के 150, तो 27, 16 गुने 27 गुने 27 कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, गुने करके बताइए कितना आएगा, 16 गुने 27 गुने 27, तन जल्दी करिए गुना, 27 से गुना करिएगा कितना आ जाएगा, 26 होगा 676, 27 784, 784 से गुना कर दीजिए 16 में,
छः चौके 24 हो जाएगा, 6 अठे 48 और 2 50 हो जाएगा, 6 सते 42 और 5 47 हो जाएगा। 8 और ये 7 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा, 4 7 11 और 1 12 हो जाएगा। यानी ये हो गया 12,544 हो जाएगा। इसी तरह से पावर कितना रखेंगे हम लोग अगला बार? 3 तीसरे वर्ष के लिए। तो एक देखेंगे कि एपी का, हाँ 27 से 27 में गुना करोगे तो, अरे हाँ 700 कितना आता है देखो तो, 729। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 729 ही आएगा। गुड। अब कर लो गुना, गुना करो गुना करो। अब देखो, मतलब हम लोग तो इतना करके बना रहे हैं, लेकिन आंसर आपका बस पावर दे के छोड़ दिया है। बात समझ में? पहले बार में पावर 1, दूसरे बार में पावर, तीसरी बार में पावर। तो आप देखोगे ना तो एक तरह से ये एपी में नहीं होगा। देख लेना, पहला 10,800 और दूसरा हमारा ये कुछ अलग ही आ जाएगा। यानी 10,800 से अगर हम देखें तो इसको 10,800 में 800 जोड़ेंगे तो 11,000 करीब कितना आना चाहिए? 600 आना चाहिए। लेकिन उस तरह से ये बढ़ेगा नहीं। तो ये क्रम में नहीं बढ़ेगा तो एपी में होगा? नहीं होगा। तो पावर में जो डायरेक्ट बढ़ेगा वो एपी में नहीं होता है। तो आप चाहो तो इतना ही करके छोड़ लोगे। जैसे कैसे देखो यहाँ पर, समझो यहाँ पे आप इतना ही करके छोड़ दो। ये हमारा फॉर्मूला होता है T1 के लिए। किसके लिए बाबू? तो CI बराबर ये 10,000 है ना, 1 + 8/100 के पावर 1। T2 के लिए बताइए, CI बराबर 10,000 1 + 8/100 के पावर। T3 के लिए बताइए, CI बराबर 1 + 8/100 के पावर। आ गई बात समझ में? तो कहेंगे कि यह एपी में नहीं है। आ गई बात समझ में? ये वाला एपी में नहीं है। तो समझो इसी तरह से आगे जब आप क्वेश्चन देखोगे, अगला इसका क्वेश्चन 5.1 का, तो 2 नंबर में देखो क्या दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वंतर डी दे दिया गया है। तो 4 गो पद लिखना। अब देखिए यहाँ पर ए का मान 10 दे दिया गया है, डी का मान, तो एपी क्या होगा बोलिए? पहला पद तो 10 हो गया, दूसरा क्या होगा? डी का मान जोड़ते चल जाएगा ना जी। तो 10 10 20 10 30 10 बढ़ जाएगा। अच्छा, कहीं माइनस में दिया होगा तो घटाते चल जाएंगे, कहीं 0 दे दिया होगा तो उतना ही रह जाए। डी 0 है मतलब बढ़वे नहीं करेगा एपी। बट्टा में दिया है तो भी कोई बात नहीं है, बट्टा के जोड़ घटाव आता ही आप लोगों को आता है ना। चलो उसी तरह से चेक करना है कि कौन कौन एपी में है। 4 नंबर में चेक करिए कि कौन कौन एपी में है, और जो एपी में है उसके आगे के 3 गो पद लिखना है। तो कल एक्सरसाइज 5.1 आपको कंप्लीट करके आना है। हम लोग अगला एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे 5.2। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।